साल 2022 में 12,626 मिसिंग कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं इंडिया में। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, इंडिया से हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। इन मिसिंग बच्चों का आखिर होता क्या है? या तो इन बच्चों को रैकेट्स में ढकेल दिया जाता है, जहाँ पे इनके हाथ पैर काट के इनसे भीख मंगवाया जाता है। ये जो सॉफ्ट स्किन होते हैं उससे स्मगल किया जाता है, उसे प्लास्टिक सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है और ना जाने क्या क्या होता है। इनमें से कुछ बच्चे कैनिबलिज्म के भी शिकार होते हैं और कुछ अजीबोगरीब साइकोपैथ्स के भी शिकार हो जाते हैं। कैनिबलिज्म, इसी से रिलेटेड है आज की हमारी स्टोरी ऑफ द इंडियाज मोस्ट ब्रूटल किलर। कैनिबलिज्म में लोग इंसानों का मांस खाते हैं। कैनिबलिज्म को एक तरह की बीमारी भी मान सकते हैं या फिर आप राक्षसीय सेटनिक प्रैक्टिस मान सकते हैं कैनिबलिज्म को। जो लोग इंसानों का मांस खाना पसंद करते हैं और या फिर वो मरे या फिर जिंदा इंसानों का मीट खाना पसंद करते हैं। साल 2005 में दिल्ली के नथारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज हो रहे थे बच्चे और औरतों के, पर पुलिस उन्हें कुछ ना कुछ कह के ठुकरा देती थी। पुलिस कभी ये कहती थी कि शायद वो माँ बाप अपने बच्चों के एजेस को छुपा रहे हैं ताकि पुलिस उन्हें ढूंढे, और वो शायद बालिग है, शायद वो 18 अबव है और अपने मर्जी से घर से भाग गए हैं। ये सारे दावे करके पुलिस उनके माँ बाप को भगा देती थी और कोई एक्शन नहीं लेती थी। साल 2005 में ही नथारी के सेक्टर 5D में खेलते हुए कुछ बच्चों को उनके पीछे हाई ड्रेन में एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिला। मौकाए वारदात पे जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने खोजबीन करने के बाद ये क्लेम कर दिया कि वो इंसान का हाथ है ही नहीं, वो असल में एक जानवर का हाथ है, जबकि ऐसा नहीं था और उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं दिया गया। एक लड़की पायल जो कि अचानक ही गायब हो गई थी, उसके पिता नंदलाल पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने एट लास्ट एक्शन लिया और वो मोहिंदर सिंह पांडेर के घर पहुंचे। मोहिंदर सिंह पांडेर के घर पायल गई थी, ये उसके पिता का कहना था। पर जब उसके पिता सुरेंद्र कोली मोहिंदर सिंह पांडेर के सर्वेंट के पास पहुंचे जो उनके बंगलों में रहते थे, तब उनके सर्वेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि पायल के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है और ना उन्होंने पायल को कभी देखा है, ना उसके बारे में कुछ सुना है। जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ने सुरेंद्र कोली को आखिरकार गिरफ्तार किया, मोहिंदर सिंह पांडेर ने सुरेंद्र कोली की बेल करा दी। आखिरकार 2006 में नंदलाल कोर्ट के पास पहुंचे। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन चालू की और उसके बाद जो उनको मिला वो इस पूरे देश के लिए दिल दहला देने वाला था। सेक्टर 31D5 के बंगलों में रहते थे मोहिंदर सिंह पांडेर और ठीक उनके पीछे के हाई ड्रेन वो ड्रेन होती हैं जो बहुत ही बड़ी होती हैं और वो सीवेज कनेक्ट होती है नदियों को। उस हाई ड्रेन में लोगों को मिला प्लास्टिक में रैप ढेर सारा ह्यूमन स्केलेटन। ये देख के पूरा नथारी खौफ में जी रहा है। एक्चुअली मोहिंदर सिंह पांडेर उस वक्त अपने घर चंडीगढ़ गए हुए थे। मोहिंदर सिंह पांडेर अपने फैमिली के साथ चंडीगढ़ में ही रहा करते थे और यहाँ नथारी सेक्टर 31D5 के बंगलों में वो अपने सर्वेंट के साथ रहा करते थे। लोगों का कहना ये भी था कि मोहिंदर सिंह पांडेर बहुत सारी कॉल गर्ल्स को भी बुलाया करते थे और बिल्कुल भी सोशल नहीं थे अपने लोकेलिटी में। पांडेर और सुरेंद्र कोली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर के पीछे स्केलेटन्स मिलने के बाद पूरा देश खौफ में आ गया था और पूरे देश ने डिमांड की कोर्ट से कि उनको जेल दी जाए, उनको पकड़ा जाए क्योंकि वो सेफ नहीं थे सोसाइटी के लिए। कंट्री के दबाव की वजह से ये केस पुलिस के हाथ से छीन लिया गया और सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई के 2 महीने 60 डेज के कस्टडी के बाद उन्हें रिलीज करना पड़ा सुरेंद्र कोली और मोहिंदर सिंह पांडेर को। वार्निंग, इसके बाद इस वीडियो में मैं जो भी कहने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला है और हो सकता है कि आप डर जाएं। सो अगर आप मेंटली वीक हैं, अगर आप ये सारी बातें नहीं सुन सकते तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। फरवरी 2007 में सुरेंद्र कोली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 9 फीमेल चिल्ड्रन, 2 मेल चिल्ड्रन और 5 एडल्ट वुमेन का हत्या किया था सुरेंद्र कोली ने। सुरेंद्र कोली ने बताया कि वो इन लोगों को पहले तो मारता and after that he used to have sex with them। वो उन बॉडीज के साथ सेक्स करता था। सेक्स करने के बाद वो उन्हें बाथरूम तक घसीट के ले जाता, वहाँ पर उनको काटता और फिर उसे किचन में ले जाके पका के खा जाता। खाने के बाद जो कुछ भी बचता था वो उन्हें एक प्लास्टिक में अच्छे तरीके से रैप करके अपने पीछे वाले ड्रेन में फेंक देता था, जिसके बाद वो बहकर नदी में चले जाती थी एंड दे वेयर नेवर कॉट। सुरेंद्र कोली ने यह भी बताया कि वो अपने
नज़दीकी पुलिस स्टेशन को पैसे खिलाया करता था। मोहिंदर सिंह पांदेर और सुरेंद्र कोहली दोनों मिलकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को पैसे खिलाया करते थे ताकि पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठे रहे और जितने भी कंप्लेंट्स जा रहे हैं उस पर कोई भी एक्शन ना ले। शायद यही वजह थी कि जितने भी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती थी पुलिस कभी उन पे एक्शन नहीं लेती थी। शायद यही वजह थी कि जब उस हाइडेन में उन बच्चों को हाथ मिला था उन लोगों ने उस हाथ को एक जानवर का हाथ बता दिया था। इंक्वायरी कमीशन के इन्वेस्टिगेशन के बाद नथारी पुलिस स्टेशन के कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया जो इस अपराध में मिले हुए थे। फॉरेंसिक्स ने ये बताया था कि जिन बॉडीज को सुरेंद्र कोहली ने काटा था वो बहुत माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से काटे गए थे, विच वॉज अ साइन ऑफ ऑर्गन ट्रेडिंग। पर काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस ऐसा कोई सबूत नहीं जुटा पाई या फिर ऐसा कोई सुराग नहीं जुटा पाई जो ऑर्गन ट्रेडिंग की तरफ इशारा करता हो या फिर जो ये दिखाता हो कि सुरेंद्र कोहली ने ऑर्गन ट्रेडिंग की। इनफैक्ट जब कोहली का केस कोर्ट में चल भी रहा था, कोहली डिड नॉट हैव लॉयर टू रिप्रेजेंट हिम, ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ। जी हाँ, कोहली अपना केस खुद लड़ रहा था, उसके पास कोई लॉयर नहीं था और उसने सरकारी लॉयर लेने से भी इनकार कर दिया था। साल 2009 में सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पांदेर दोनों को सजाए मौत मिली। दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन द केस ऑफ रिम्पा हलदर। 14 साल की रिम्पा हलदर के मर्डर केस में इन दोनों को सजाए मौत मिली थी। पर अचानक इलाहाबाद कोर्ट ने मोहिंदर पांदेर को बेगुनाह घोषित कर दिया और ही वॉज रिलीज्ड। कुछ दिनों बाद अचानक सुरेंद्र कोहली के भी डेथ सेंटेंस को अचानक लाइफ सेंटेंस में बदल दिया गया। कोहली वॉज हेल्ड गिल्टी इन द 12th नथारी मर्डर केस बट मोहिंदर सिंह पांदेर वॉज अक्विटेड। शायद सुराग की कमी की वजह से हर बार मोहिंदर सिंह पांदेर बच जाते थे। पर गौर करने की बात यह है कि इन द 13th निथारी मर्डर केस सुरेंद्र कोहली was found not guilty by the court because of lack of biological evidence। इतने सालों बाद आज दोनों कैदी मोहिंदर सिंह पांदेर और सुरेंद्र कोहली दोनों दासना जेल में सड़ रहे हैं। पांदेर ने वकील बहुत अच्छा चुना था क्योंकि पांदेर somehow managed to get out from this case with only having one case upon him, which was just a normal case of trafficking. Not just a normal case, but इन सारे खौफनाक केसेस के सामने ये एक नॉर्मल केस ही लगता है। सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर पांदेर जब भी फंसे, हर बार मोहिंदर पांदेर anyhow managed to get out from it, and सुरेंद्र कोहली was always the बलि का बकरा। पुलिस ने ये बताया कुछ सालों बाद कि जब भी वो सुरेंद्र कोहली को पकड़ते थे उन्हें सुरेंद्र कोहली को ये देखकर कभी लगा ही नहीं कि सुरेंद्र कोहली इतनी खौफनाक हरकतें कर सकता था। सुरेंद्र कोहली बहुत ही भोला दिखता था एंड जब भी पुलिस उसे पकड़ती या फिर जब भी ही वाज सेंट टू जेल, जब भी वो जेल में हुआ करता था, सुरेंद्र कोहली के चेहरे पे कोई भी गिल्ट नहीं दिखती थी, कोई भी उदासी नहीं दिखती थी। ही वॉज ऑलवेज देयर विथ अ स्माइल। नाउ दिस गिव्स मी गूज़बम्प्स। सुरेंद्र कोहली हमेशा मुस्कुराते रहते थे जब भी इन केसेस के बारे में बात होती थी, जब भी इन केसेस के डिटेल्स के बारे में बात होती थी कि कैसे उसने उन मरे हुए डेड बॉडीज के साथ सेक्स किया, कैसे उसने उन लोगों को काट कर खा लिया, एंड ये सब बोलते वक्त ऑलवेज ही वाज स्माइलिंग। दिस रेजेस अ क्वेश्चन इन माय माइंड, वाज ही पोजेस्ड? वाज ही अ साइकोपैथ? इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुरेंद्र कोहली ने बहुत सारी बातें कन्फेस की थी जिनमें से कुछ बातें बहुत ही खौफनाक हैं। सुरेंद्र कोहली ने यह कन्फेस किया था कि मोहिंदर सिंह पांदेर सेक्स वर्कर्स को हमेशा अपने बंगलों पे बुलाया करते थे और सुरेंद्र कोहली उनके लिए खाना बनाता था और उनके लिए काम करता था। ये सब देखकर सुरेंद्र कोहली डेवलप्ड एन अर्ज फॉर सेक्स और ये सुरेंद्र कोहली अपने मालिक को नहीं बता सकता था। इसी वजह से उसने अपने बंगलो सेक्टर 31D5 के आसपास घूमने वाले जितने भी बच्चे और जितने भी इनोसेंट लोग मिले उन सबको बेला फुसलाकर पहले तो वो अपने बंगलो तक ले गया और फिर उसने उन लोगों के साथ जो किया वो काफ़ी दिल दहला देने वाला है। उसने कई तरीके से उन्हें मोलेस्ट किया और जब वो नहीं माने उसने ज़बरदस्ती उन्हें मार दिया। सुरेंद्र कोहली ने ये भी बताया कि उनके मरे हुए डेड बॉडीज को देखकर सुरेंद्र कोहली हैड सम स्ट्रॉन्ग अर्जेस ऑफ हैविंग सेक्स विद द डेड बॉडी विथ द फीलिंग ऑफ बीइंग पोजेस्ड। सुरेंद्र कोहली को ये लगता था कि वो पोजेस्ड है। कभी कभार सुरेंद्र कोहली को ये लगता था कि वो पोजेस्ड है और उसे एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती थी कि वो उन मरे हुए डेड बॉडीज के साथ सेक्स करे। इस केस में मुझे कई सारे लूप होल्स दिखते हैं।
अगर सुरेंद्र कोहली इतने सारे लोगों को मार देता था और मारकर उनको रैप करके वो पीछे वाली ड्रेन में फेंक देता था, एक बॉडी को डिकम्पोज होने में सही से 3 साल मिनिमम लगते हैं, पर अगर वो उनको मारकर पीछे वाले ड्रेन में फेंक देता था तो किसी को बदबू क्यों नहीं लेते हैं, या फिर कोई तो देख लेता, क्योंकि दिल्ली इज अ क्राउडेड प्लेस। पर उस जगह पर किसी को भी फाउल स्मेल नहीं है। 16 मर्डर्स हुए, 16 बॉडीज फेंकी गई, पर किसी को भी कोई भी फाउल स्मेल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब सुरेंद्र कोहली की माँ उनसे जेल में मिलने आई तो उन्होंने बाहर आकर रिपोर्टर्स को कहा कि सुरेंद्र कोहली कभी ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकता। सुरेंद्र कोहली ने अपने माँ को ये बताया कि वो एक स्केप गोट का काम कर रहा था, सभी बड़े लोगों को बचाने के लिए वो बलि का बकरा बन रहा था और कुछ नहीं। सुरेंद्र कोहली ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऐसा उसके माँ का कहना, ऐसा सुरेंद्र कोहली की माँ का कहना। सुरेंद्र कोहली की माँ ने कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट्स उठाए मीडिया के सामने। सुरेंद्र कोहली की मां ने यह भी कहा कि अगर सुरेंद्र कोहली इज हेल्ड गिल्टी, व्हाई नॉट मोनिंदर सिंह पांडेर? इज इट नॉट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? हर पॉइंट्स आर वैलिड कि अगर सुरेंद्र कोहली को फांसी हो रही है तो मोनिंदर सिंह पांडेर को क्यों नहीं? अगर उनका बेटा जेल में है तो मोनिंदर सिंह पांडेर क्यों नहीं? अचानक उन 16 विक्टिम्स में से एक विक्टिम जिंदा बच चुका था और उसने अपने पिता को लेटर भेजा था कि पापा, मैं नेपाल में शादी करके बस चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ। जैसे ही ये बात पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने फिर से इस चीज़ को दबा दिया। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये मैं नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं मुझे ये स्केपगोट की थ्योरी थोड़ी बहुत सच लग रही है, क्योंकि सुरेंद्र कोहली जैसे एक छोटे शख्स, एक छोटे से सर्वेंट के पास आखिर इतनी पावर कैसे कि वो एक पूरे पुलिस स्टेशन से कॉन्टैक्ट्स बना ले कि आप कोई भी एक्शन मत लेना, वो पूरे पुलिस स्टेशन को पैसे खिला दे कि आप कोई भी एक्शन ना लेना। सुरेंद्र कोहली, इफ आई कैन रिमाइंड यू, मोनिंदर सिंह पांडेर के घर में काम करने वाला एक नौकर था सुरेंद्र कोहली, और सुरेंद्र कोहली के पास आखिर इतने पैसे आ कहां से रहे थे कि वो अपने मर्डर्स को दबा दे पुलिस को पैसा खिलाकर? इट्स नॉट दैट चीप, यू नो। आखिर सुरेंद्र कोहली हर बार क्यों फंसता था और मोनिंदर सिंह पांडेर क्यों नहीं? मोनिंदर सिंह पांडेर managed somehow to be acquitted. Maybe सुरेंद्र कोहली was actually a scapegoat. इन दोनों के इस केस के रिगार्डिंग कई जगह पे वेब सीरीज भी बनी जहां मोनिंदर सिंह पांडेर को हर बार नॉट गिल्टी दिखाया गया है, हर बार उन्हें इनोसेंट दिखाया गया और सुरेंद्र कोहली को ही हर बार गिल्टी दिखाया गया। नथारी से उस वक्त 50 बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट थी, पर बॉडीज सिर्फ 16 बच्चों की मिली। अगर सिर्फ 16 बच्चों की बॉडीज मिली तो बाकी की बॉडीज आखिर गई कहाँ? एक्चुअली सुरेंद्र कोहली एक स्केपगोट था, या फिर सुरेंद्र कोहली एक्चुअली एक साइकोपैथ था जिसने अकेले ही इन मर्डर्स को अंजाम दिया। माई ओपिनियन इज, एक नॉर्मल सर्वेंट, एक बंगलों में काम करने वाला नॉर्मल नौकर इतने बड़े क्राइम को अकेले अंजाम नहीं दे सकता। आई थिंक मे बी इट वॉज अ स्केपगोट। नाउ व्हाट डू यू थिंक? ये मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट बिलो कि आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट आर योर व्यूज टू दिस केस। तब तक के लिए मैं स्वागत तिवारी, ATV नेटवर्क।